जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जय श्री राम भगवान की, जय शंकर पार्वती जी की, जय हनुमान जी की, जय दुर्गा मैया की, जय समस्त देवी देवताओं की, जय श्री तुलसीदास जी की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, बड़ा ही हर्ष का विषय है। चौपाइयों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध काम भोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मम बामन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों, हे मुनिजन, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिह ही सत्य कृपा निधि ईसा। तो वो कृपा निधान हमारी बात को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तुम जो कहा हर जारे मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम ते निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य नसाई, असि मनमत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हिय हर्षे मुनि बचन सुनी, देख प्रीत विश्वास। चले भवानी नाइस रे, गए हिमाचल पास। पार्वती की वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंगों गिरिपति ही सुनावा, सारे प्रसंग को उनके समक्ष सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। मदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहे उरती कर बरदाना। सुनि हिमवंत बहुत सुख पाना। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान बहुत ही सुख का अनुभव करने लगे, बहुत ही सुखी हुए। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि वर लिए बुलाई। सुदन सुन खतु सुधरी सोचाई, वेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार ही शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया।
लग्न तैयार हो गई। पत्र सप्त ऋषिन सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाय विधि तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। अत्यंत प्रसन्नता उमड़ गई। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर जब सब मुनि और देवताओं में हर्ष व्याप्त हो गया, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसहों दिश साजे। और बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। बहुत ही हर्ष और उल्लास का वातावरण हो गया। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। हुई सगुन मंगल सुबद, करही अपचरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सोचिए वो वातावरण कैसा होगा, अद्भुत सुंदर। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि भौरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि झाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाने लगे। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट दिया। वागछाला। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु भगवान है। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसहु चढ़ी बाजही बाजा। देख सिवहि सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हिनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी, ये दुर्लभ है। विष्णु बिरंचे आदि सुर प्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हन रूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा यस बिहसी तब